आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड आज की थियरी होगी स्पेशल केसेस फॉर इलास्टिक कोलाइजन। स्पेशल केसेस फॉर इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन। आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कोलाइजन और यू कैन से इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोगों ने उसका प्रूफ था वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पॉइंट से स्टार्ट किया था। कि सबसे पहले हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेक किया पूरी सिस्टम के लिए, बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन। फिर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेक किया, और दोनों में हम लोगों ने सेम प्रोसेस फॉलो करके m1 बाय m2 को सब्जेक्ट बनाया। फिर दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया, और जब आप लोगों ने इन सब इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो आप लोगों को मिला v1 डैश एंड v2 डैश। मतलब कि कोलाइजन के बाद की, मतलब कि आफ्टर कोलाइजन आप लोगों को दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज मिल जाएंगी v1 डैश एंड v2 डैश, राइट। तो आज हम लोगों को वहीं से आगे बढ़ना है, मतलब कि दोनों की वेलोसिटीज के इक्वेशन हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम टोटल स्पेशल 4 केसेस को स्टडी करेंगे प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली दोनों तरह से। रेडी? तो चलो सबसे पहले हम लोग जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ की थी वही फिगर को हम लोग रिपीट करेंगे। कि अगर मास m1 with velocity v1 will collide with mass m2 with velocity v2, then after collision you know their velocity will be changed. So suppose v1 dash is the velocity of mass m1 after collision with mass m2, and the velocity of mass m2 after collision is v2 dash, right? And now you know the equation of both v1 dash and v2 dash. Ready? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, एक ही लाइन हम लोग इस चीज के बारे में फिर से रिपीट लिखेंगे, और v1 डैश और v2 डैश के जो इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किए थे, सॉल्यूशन किए थे, उसको यहाँ पे लिख के हम लोग स्पेशल केसेस स्टार्ट करेंगे। रेडी? सो यू विल राइट हियर when the body with mass m1, you can see here, when the body with mass m1 and velocity v1 will collide with body m2 which is at velocity v2. Ready? Then after collision the equations of their velocities are as follow. ठीक है, चलो अब आप लोगों को इसके इक्वेशन लिखने होंगे। रेडी? चलो भाई, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे v1 डैश के लिए। मैंने आपको बताया था कि भाई ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलो भाई, v1 डैश के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, खास ध्यान रखना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into v1,
रेडी, प्लस प्लस इन ब्रैकेट 2m2 अपॉन m1 plus m2 into v2. Ready? Where m1 and m2 are the masses of both these bodies and v1 and v2 are the velocities of both these bodies before collision. Ready? Same you can write the equation for v2 dash is equal to, चलो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को सिर्फ v1 डैश का इक्वेशन याद रखना है या तो रटना है। रेडी है? जीट के लिए एमसीक्यू सोल्व करने के लिए आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखना होगा। रेडी, फिर v2 डैश का इक्वेशन इसी इक्वेशन में से आप लोगों को बनाना होगा और सभी चीजें उल्टी कर डालनी है। रेडी, चलो भाई यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब उल्टा लिखना होगा आपको। ठीक है, चलो भाई क्या होगा 2, यहाँ पे m2 दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे 2m1। रेडी, चलो यहाँ पे m1 दिख रहा है, आप लोग क्या लिखोगे m2 प्लस m1 इंटू, चलो यहाँ पे v2 दिख रहा है, आप लोग क्या लिखोगे भाई v1। रेडी, फिर इस स्टेप को राइट साइड ले लोगे, सब उल्टा, m1 की जगह पे क्या लिखोगे भाई आप m2 माइनस m2 की जगह पे m1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा m2 प्लस m1 इंटू यहाँ पे v1 दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे v2। ये लिखने की या तो याद रखने की टेक्निक है। रेडी, चलो अब हम यहाँ से स्पेशल केस स्टार्ट करते हैं। रेडी, सो केस नंबर 1, चलो भाई केस नंबर 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई दोनों बॉडीज के अगर मासेस सेम होंगे तो क्या होगा। रेडी, अगर दोनों बॉडीज के मासेस सेम होंगे तो क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है भाई, चलो अब हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को m1 इज इक्वल टू m2 v1 डैश वाले इक्वेशन में अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर v2 डैश वाले इक्वेशन में, चलो सो यू विल गेट v1 डैश इज इक्वल टू, चलो भाई खास ध्यान रखना m1 इज इक्वल टू m2, दोनों स्टेप्स सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 0। तो चलो भाई ये स्टेप क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बात करें, चलो m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई 2m2 लिख सकते हो या तो आप लोग 2m1 लिख सकते हो। क्यों भाई, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 है, अपॉन आप लोग m1 की जगह पे m2 लिखोगे तो m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2m2। रेडी, इंटू यहाँ पे v2 लिखना मत भूलना। रेडी, v2 इज इक्वल टू, आप समझ रहे होंगे क्या होगा भाई 2m2 कट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा v2। ध्यान से आप लोगों को ऑब्जर्व करना होगा कि v2 मतलब दूसरे बॉडी की वेलोसिटी लेकिन बिफोर कोलाइजन। मतलब ये इक्वेशन आपको क्या बताना चाहता है भाई कि दोनों का मास अगर सेम होगा, रेडी, तो क्या होगा कि पहले बॉडी की जो कोलाइजन के बाद की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी दूसरी बॉडी की कोलाइजन के पहले थी। रेडी, इस चीज को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूं, जेईई के अंदर एमसीक्यू में ये सब चीज खास काम आएंगी। रेडी, चलो भाई सेम नाउ वी विल राइट फॉर v2 डैश ऑफ सेकंड बॉडी। चलो भाई यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 लिखोगे तो ऊपर क्या आएगा 2m1 या तो आप लोग 2m2 कुछ भी लिख सकते हो अपॉन m2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा m1, तो क्या होगा m1 प्लस m1 क्या हो जाएगा भाई 2m1 इंटू क्या होगा v1 प्लस चलो यहाँ पे क्या होगा सेम m1 इज इक्वल टू m2, दोनों स्टेप सेम हो जाएंगे, बीच में क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा पूरे का पूरा आपको 0 मिलेगा। चलो भाई सिंपल सी बात है, सेम 2m1 कट हो गया, आपको क्या मिला v1। चलो अब इस पूरे फिनोमेना को एक ही स्टेप, एक ही वर्ड, एक ही लाइन में याद रखना हो तो सिंपली आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो भी क्या हुआ कि जो वेलोसिटी कोलाइजन के पहले फर्स्ट बॉडी की थी वो कोलाइजन के बाद क्या हो गई दूसरी बॉडी की हो गई, और जो वेलोसिटी कोलाइजन के पहले दूसरी बॉडी की थी वो क्या हो गई कोलाइजन के बाद फर्स्ट बॉडी को मिल गई।
तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, सिंपल सी बात है भाई। अगर दोनों बॉडी के मास सेम होंगे, इस बॉडी के पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, इस बॉडी के पास 10 मीटर पर, सॉरी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना भाई, तो ये क्या करेगा, ये पीछे से कोलाइजन करेगा। चलो, इसकी वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकंड होगी और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, तो क्या होगा भाई, जब ये पीछे से कोलाइजन करेगा, राइट, तो दोनों क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर देंगे। इसकी वेलोसिटी 10 की हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, 5 की, मतलब दोनों की वेलोसिटी अदल बदल हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज हो जाएगी। तो चलो हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। when m1 is equal to m2 means you can say that both bodies with same mass will collide to each other, both bodies will exchange their velocities आफ्टर कोलाइजन। चलो भाई, ये एक लाइन के अंदर सब कंसेप्ट आ गया कि भाई अगर दोनों के मास सेम होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइजन करेंगे, तो दोनों कोलाइजन के बाद में अपनी वेलोसिटीज एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे, राइट। सिंपल सी बात है और प्रैक्टिकली भी आप लोग समझ सकते हो जो मैंने बताया। चलो अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। रेडी, केस नंबर 2। चलो केस नंबर 2 में सेम चीज, m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों बॉडीज के मास सेम होंगे और अगर दूसरी बॉडी स्टेशनरी होगी, आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ये केस समझा के प्रूफ दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम लोगों ने V2 को स्टेशनरी नहीं लिया हुआ और पूरा इक्वेशन प्रूव किया है, बिकॉज जीएस के अंदर आपको कोई भी केस पूछ सकते हैं, V2 0 दिया भी जा सकता है और V2 0 नहीं भी होगा, ठीक है। आप लोगों को दोनों समझ जाना चाहिए। चलो, दोनों के मास सेम होंगे और V2 इज इक्वल टू अगर 0 होगा, उसका मतलब क्या हुआ भाई कि सेकंड बॉडी क्या होगी, सेकंड बॉडी विल बी एट रेस्ट। चलो, ये एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिकली सोच सकते हो, आप लोगों ने यूज भी किया हुआ है, उसको अप्लाई भी किया हुआ है। कैरम के अंदर जब आप स्ट्राइकर को कॉइन के साथ कोलाइड करते हो, तो मेरे भाई स्ट्राइकर क्या होगा, मूवमेंट में होगा, जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, v1। लेकिन कॉइन क्या होगा, कॉइन तो स्टेशनरी होगा ना, मतलब दूसरी बॉडी क्या होगी भाई, एट रेस्ट होगी, राइट। फिर क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है भाई, कि जब स्ट्राइकर स्टेशनरी कॉइन के साथ स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा, और उतनी ही स्पीड के साथ कॉइन क्या करेगा, आगे मूवमेंट करेगा। सेम चीज यहाँ पे आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके मिलेगी, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग दूसरी बार ये सब वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 वाला इक्वेशन आपके पास रेडीमेड है, राइट। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे कि भाई अगर m1 इज इक्वल टू m2 होगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो सेम हमको यही मिलेगा ना, क्या, तो v1 डैश इज इक्वल टू v2। रेडी, चलो भाई, अब इस केस के अंदर V2 क्या है भाई, 0 है। आप लोग देख सकते हो कि भाई आफ्टर कोलाइजन क्या होगा, फर्स्ट बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी मेरे भाई सेम चीज अप्लाई होगी, दोनों एक दूसरों की वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे, राइट। ये बॉडी स्टेशनरी होगा, तो आफ्टर कोलाइजन ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी जितनी होगी उतनी इस बॉडी को मिल जाएगी। स्ट्राइकर और कॉइन, सपोज स्ट्राइकर की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी फॉर एग्जांपल, और कॉइन क्या होगा, 0 होगा, स्टेशनरी। तो जब स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा, तो फिर स्ट्राइकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉइन को कितनी स्पीड मिलेगी, जितनी स्ट्राइकर की थी, मतलब के 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे भी सेम होगा भाई, कि पहले V2 0 था, अब V1 डैश, मतलब आफ्टर कोलाइजन जो बॉडी पीछे से कोलाइड करेगी वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, राइट। एंड you can see here V2 dash is equal to, what will you get from this equation directly? Ready, क्या होगा भाई, V2 dash is equal to V1 हो जाएगा,
रेडी, V2 डैश इज इक्वल टू V1। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि जो वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी के पास थी वहां पर कोलाइजन किसको मिल गई, सेकंड बॉडी को, और जो सेकंड बॉडी जीरो स्पीड पे थी अब उसके पास जीरो वेलोसिटी आ गई, राइट। तो यही चीज हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, रेडी, कि भाई आफ्टर कोलाइजन the first body will be at rest, मतलब कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, v1 dash is equal to 0, here you can see v1 dash is equal to 0, and second body will move with the वेलोसिटी v1, ठीक है। और दूसरी बॉडी होगी वो क्या करेगी, v1 वेलोसिटी के साथ, मतलब कि जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी उसके साथ वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। मतलब सिंपल सी बात भाई कि फर्स्ट बॉडी ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी सेकंड बॉडी को दे दी, और सेकंड बॉडी ने क्या किया, अपनी जो जीरो वेलोसिटी थी वो इस बॉडी को दे दी। मतलब ये स्टेशनरी हो जाएगा और ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, जो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। चलो यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी, राइट, पीछे से आएगा इसको कोलाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, और ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, रेडी। चलो यहाँ पे दो केसेस हमने कंप्लीट किए, अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। चलो भाई केस नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग केस, यह केस भी आप लोग अपने आसपास देख सकते हो, राइट। केस नंबर 3 कि भाई बॉडी M2 M1 से बहुत ज्यादा मास में होगी, मतलब कि हेवियर होगी, रेडी। सपोज M2 इज हेवियर और हेवीएस्ट यू कैन से देन M1। चलो भाई M1 का मास बहुत ही कम होगा और M2 का मास क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। तो इसी चीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज्यादा इजी होगा, रेडी। सिंपल सी बात है भाई कि M2 बॉडी बहुत ही हेवी होगी और जिसकी वेलोसिटी, ध्यान रखना हम लोग दोनों इक्वेशन ट्राई करेंगे। पहले ऐसा बताएंगे कि अगर ये स्पीड में होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो, और फिर हम लोग बताएंगे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होगा, रेडी। और पीछे से एक स्मॉल बॉडी M1 v1 वेलोसिटी के साथ इसके साथ कोलाइड करेगी। चलो भाई मैथमेटिकल प्रूफ तो हम बाद में करेंगे, प्रैक्टिकली आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि क्या होना चाहिए। ये केस आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है, अगर ये जीरो होगा तो या तो बड़ा ट्रक अपनी वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पीछे से कोई कार आएगी और इसके साथ कोलाइड करेगी। ये केस आप लोग देख सकते हो, राइट। तो ट्रक क्या होगा, अगर अपनी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा होगा तो आप ही बताइए उसकी वेलोसिटी में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या तो माइनर फर्क पड़ेगा। और अगर ट्रक स्टेशनरी होगा, पीछे से कार कितनी भी वेलोसिटी के साथ इसके साथ कोलाइड होगी तो इस ट्रक की वेलोसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, या तो एकदम माइनर फर्क होगा। अगर ये ट्रक स्टेशनरी होगा तो स्टेशनरी ही रहेगा, और अगर वो अपनी वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा तो सेम वेलोसिटी के साथ वो जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर देंगे कि चलो ऐसा ही होता है, राइट। चलो भाई पिक्चर करते हैं स्टार्ट, रेडी। स्मॉल बॉडी और कैसे लाइटर बॉडी विल कोलाइड विथ हेवियर बॉडी, ओके। चलो भाई M2 मास बहुत ही ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या होगा भाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि M1 मास को आप लोग क्या कर सकते हो, M2 की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। चलो भाई तो कोलाइजन के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, चलो M2 की कंपैरिजन में M1 को आपको नेग्लेक्ट करना होगा। तो M1 चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर, खास ध्यान रखना, ऊपर बचेगा -M2, ठीक है। चलो नीचे M2 के कंपैरिजन में M1 चला जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ओनली M2 into V1 as it is, ओके। प्लस अब खास ध्यान रखना भाई 2M2 ऐसा ही रहेगा,
अपॉन अपॉन M2 के कंपैरिजन में M1 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट, सिर्फ क्या बचेगा M2 इंटू V2। ठीक है, चलो भाई क्या होगा आप ही बताइए। M2 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा -V1 प्लस यहाँ पे M2 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा 2V2। चलो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया हुआ है भाई कि दूसरी बॉडी अगर स्पीड में होगी तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे आप लोगों को पुट करके आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, जीत में काम आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे V2 इज इक्वल टू 0 बता दूं, ठीक है, कि चलो भाई दूसरी बॉडी जो हेवियर होगी वो स्टेशनरी होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप 0 अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली -V1। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, +0 हो जाएगा। तो आपको V1 डैश कितना मिला, मैं सामने क्यों लिख रहा हूं, राइट। तो V1 डैश इज इक्वल टू -V1। देख लो, ये आ गया आपका आंसर। तो क्या हुआ, अभी V2 डैश फाइंड करना बाकी है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई जब हेवियर बॉडी के साथ लाइटर बॉडी कोलाइड करेगी तो उसके साथ कोलाइड करके -V1 का मतलब क्या हुआ भाई, वो अपनी ही वेलोसिटी के साथ रिटर्न हो जाएगी। मतलब कि आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हो भाई कि सपोज ये हेवियर बॉडी है, राइट, और ये लाइटर बॉडी है, मतलब कि बड़ा बॉल होगा या छोटा बॉल होगा, तो इसके साथ कोलाइड करके ये क्या होगा भाई, वापिस सेम वेलोसिटी के साथ रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और इसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। रेडी, तो सेम चीज यहां पे हम लिख सकते हैं, रेडी, कि फर्स्ट लाइटर बॉल, और यू कैन से फर्स्ट लाइटर बॉडी विल मूव बैक। यहां पे आप लोग हाईलाइट कर लेना, राइट, मूव बैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी। रेडी, चलो भाई अब हम बात करते हैं V2 डैश की। ठीक है, अभी V2 डैश फाइंड करना बाकी है। चलो V2 डैश का क्या होगा, वैसे तो आपको पता ही होगा कि भाई V2 डैश को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी बॉडी को मतलब हेवियर बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम प्रूव करते हैं। सेम M2 हेवियर है, मतलब M1 को आपको नेग्लेक्ट करना है, राइट। चलो M2 के कंपैरिजन में M1 क्या करोगे, नेग्लेक्ट, क्या बचेगा 2M1 अपॉन M2। खास ध्यान रखना, 2M1 अपॉन M2 इंटू V1। रेडी, M2 के कंपैरिजन में मैंने M1 को नेग्लेक्ट किया, V2 डैश के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, प्लस M2 के कंपैरिजन में M1 को, यहाँ पे भी M2 के कंपैरिजन में M1 को नेग्लेक्ट कीजिए, बिकॉज ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो क्या होगा, M2 अपॉन M2 बचेगा। देख लो, M2 अपॉन M2 इंटू V2। ठीक है, चलो भाई क्या होगा, अब खास ध्यान रखना भाई, मैथमेटिकली क्या होगा, M2 डिनोमिनेटर के अंदर है, बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी। M1 इज लाइटर, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, वो न्यूमरेटर में होगी, तो ये पूरा आंसर क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, या तो 0 की एकदम नजदीक आएगा। रेडी, खास ध्यान रखना, 0 की एकदम नजदीक आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग M1 को 1 kg ले लें, राइट, 1 kg, और M2 को हम लोग 100 kg ले लें, तो क्या होगा, 1/100 0.01, बहुत ही कम आंसर आएगा, और यू कैन से नियरली इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होगा भाई, M2 कट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, V2। चलो भाई इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग देख लीजिए कि भाई V2 डैश मतलब बड़ी बॉडी, हेवियर बॉडी की जो वेलोसिटी पहले थी उतनी ही रहेगी आफ्टर कोलाइजन, और अगर पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ V2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि M2 इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे होगी तो क्या होगा भाई, तो उसका कोलाइजन के बाद में भी वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रेडी, तो याद है आपका आंसर। चलो यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, देयर विल बी नो चेंज,
ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हेवियर बॉडी। ठीक है, कि भाई हेवियर बॉडी की वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज। रेडी, चलो अब हम लास्ट केस की बात करते हैं। मतलब कि अब M1 अगर हेवियर होगा और M2 लाइटर होगा, मतलब कि आप लोग देख सकते हो भाई कि अगर हेवियर बॉडी पीछे से लाइटर बॉडी के साथ कोलाइजन करेगी तो क्या होगा। रेडी, तो केस नंबर 4। चलो भाई लास्ट केस। क्या बताया मैंने कि अगर M1 विल बी हेवियर, रेडी, if M1 is heavier then what will happen। चलो भाई इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, सो आपको समझने में इजी रहेगा, राइट। चलो आप लोग प्रैक्टिकली क्या बोल सकते हो भाई कि अगर ट्रक V1 वेलोसिटी के साथ किसी कार के साथ या तो बाइक के साथ कोलाइड करेगा, अगर ये कार या तो मूवमेंट में होगी या तो क्या होगी भाई स्टेशनरी। हम लोग यहाँ पे दोनों केस स्टडी कर लेंगे, राइट। तो इनकी वेलोसिटी में क्या होगा, ठीक है। चलो भाई, तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइम हम लोग क्या करेंगे भाई। अब हम लोग M2 को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। M2 को M1 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट करेंगे तो आप लोगों को V1 डैश क्या मिलेगा। चलो भाई, अब M2 नेग्लेक्ट करना होगा, M2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या होगा M1 अपॉन M1। यू कैन सी हियर M1 अपॉन M1 इंटू V1 प्लस, चलो प्रैक्टिकली आप लोग बता दीजिए क्या होगा। ट्रक की जो स्पीड होगी वो कार के साथ कोलाइड करेगा तो उसकी स्पीड में कुछ ज्यादातर फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ ज्यादातर फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली भी यही रिजल्ट आएगा, देख लो आप, इंटू V1 प्लस यहाँ पे M1 को नेग्लेक्ट करना है, राइट। चलो भाई M2 की कंपेरिजन, सॉरी M2 को क्या करोगे आप अगर नेग्लेक्ट करोगे, बिकॉज M1 इज हेवियर दिस टाइम, M1 हेवियर होगा, M2 निकल जाएगा, क्या बचेगा 2M2 अपॉन M1। देख लो 2M2 अपॉन M1 इंटू V2 इज इक्वल टू, रेडी। चलो भाई अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, M1 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको ओनली V1 प्लस। अब खास ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई दिस टाइम M1 इज हेवियर, सो डिनोमिनेटर हाई रहेगा और न्यूमरेटर क्या रहेगा एकदम लो, मतलब उसकी वैल्यू एकदम कम होगी। तो ये आंसर क्या मिलेगा एकदम बहुत ही कम मिलेगा, मतलब कि 0 की नजदीक मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिकली डिनोमिनेटर में ट्रक का मास लीजिए और न्यूमरेटर में कार का मास लीजिए, आपको बहुत ही कम आंसर मिलेगा, रेडी। तो इस स्टेप को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, नेग्लेक्ट या तो 0 कर सकते हैं, रेडी, बिकॉज न्यूमरेटर इज वेरी लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई इज इक्वल टू V1। तो मैंने जो बताया था वही हो गया भाई कि V1 डैश क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी क्या मिलेगी, जितनी वेलोसिटी उसकी पहले थी, मतलब उसकी वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, V1 डैश इज इक्वल टू V1 मिला। चलो इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट। क्या होगा, आफ्टर कोलाइजन heavier body will have same velocity, or you can say there will be no change in velocity of heavier body। now last thing, अब हम बात करते हैं V2 डैश की, क्योंकि जो लाइटर बॉडी थी उसके पीछे से अगर हेवियर बॉडी कोलाइड करेगी तो उसका क्या होगा। चलो बहुत ही मजा आएगा, ध्यान रखना। V2 डैश इज इक्वल टू M2 इज लाइटर। चलो M2 यहां से क्या होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 2M1 अपॉन M1, ठीक है। 2
m1/m1 इंटू v1 प्लस यहाँ पे सेम क्या होगा भाई इस टाइम, यस m2 नेगेट हो जाएगा बिकॉज m2 इज लाइटर। चलो यहाँ पे देख लेना, तो क्या होगा -m1/m1 इन ब्रैकेट -m1/m1 इंटू क्या होगा v2, रेडी, इंटू क्या हो जाएगा भाई v2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग v2 को 0 अप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर v2 0 नहीं दिया होगा तो मैंने बताया ना ये स्टेप क्या होगा, एकदम 0 की नजदीक होगा। सेम यहाँ पे भी क्या होगा भाई कि v2 अगर स्टेशनरी होगा तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0। चलो भाई यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, कट कितना बचेगा 2v1 माइनस m1 कट क्या बचेगा v2। अगर आपको v2 मतलब कि दूसरी बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं दी होगी तो आप लोगों को ये इक्वेशन लिखना होगा, ट्राई करना होगा, राइट। फिर आपको बताना होगा इफ v2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि भाई अगर दूसरी बॉडी रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा v2 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए 2v1। चलो ये भी रिजल्ट आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा। खास ध्यान रखना, आपको डबल वेलोसिटी मिलेगी लेकिन v1 की डबल वेलोसिटी, मतलब कार के साथ जब ट्रक कोलाइजन करेगा तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल। लेकिन किससे डबल, जो पहले ट्रक की स्पीड थी उससे डबल, बिकॉज कार तो पहले से स्टेशनरी ही थी। फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, जितनी वेलोसिटी ट्रक की थी उससे डबल। तो क्या लिखेंगे भाई लास्ट हम लोग, आफ्टर कोलाइजन in this case lighter body, यानी लाइटर बॉडी मतलब m2 जिसकी वेलोसिटी क्या होगी v2 डैश, राइट। लाइटर बॉडी विल मूव विथ डबल वेलोसिटी, लेकिन किसकी डबल वेलोसिटी, डबल वेलोसिटी ऑफ हेवियर बॉडी। या तो आप लोग बोल सकते हो बॉडी नंबर 1 या तो फर्स्ट बॉडी, रेडी, हेवियर बॉडी। इन दिस केस वी आर टॉकिंग, मतलब कि प्रैक्टिकली अगर कार स्टेशनरी होगी, कार पीछे से ट्रक कोलाइड करेगा और ट्रक की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड होगी तो ट्रक जब कोलाइड करेगा तो ट्रक की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऑब्वियस बात है भाई, ये 5 के साथ ही आगे बढ़ेगा लेकिन इसकी स्पीड 10 हो जाएगी तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, बिकॉज इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, रेडी। तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही चीज हम लोग थोड़ा रिवीजन करके स्टार्ट करेंगे इन इलास्टिक कोलाइजन। उसके अंदर भी मैं आप लोगों को कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा जीनित के लिए, रेडी। यहाँ पे कुछ डाउट हो यू कैन कॉल, मैसेज, कमेंट, राइट। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.